हाय दोस्तों, मैं हूं अमन छेत्री और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इमेज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वाउचर्स के बारे में। टैली में जो वाउचर्स हैं वो किस तरीके से एंट्री की जाती है, यानी कि वाउचर एंट्री किस तरीके से होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें कंपनी बनानी है, तो मैंने यहाँ पे एक डमी की कंपनी मैंने बना के रखी हुई है, उसे खोल लेते हैं। सेलेक्ट कंपनी, बालाजी इंटरप्राइज के नाम से मैंने बनाई है यहाँ पे कंपनी। तो इस कंपनी में आज हम वाउचर किस तरीके से किया जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वाउचर्स स्टार्ट करने से पहले वाउचर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वाउचर्स यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, उसका रिकॉर्ड रखने का जगह, यानी कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए टैली में अलग अलग वाउचर्स दिए गए होते हैं और उन्हीं वाउचर में जाकर हमें हमारी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन हुई होती है उसका रिकॉर्ड हमें रखनी होती है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे बिज़नेस में जो नॉर्मली जो बिज़नेस होती है, हम जो दुकानें देखते हैं, हमारे रिटेलिंग शॉप्स हम तो देखते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं या बिज़नेस पर्सन है या दुकानदार है, शॉपकीपर, वो ज़्यादातर दो प्रकार के वाउचर्स मेंटेन करते हैं अपने डेली ट्रांजेक्शन के लिए। पहला क्रेडिट बुक और दूसरा कैश बुक। क्रेडिट बुक में जितने भी क्रेडिट सेल्स होते हैं उसको वो रिकॉर्ड रखते हैं और अपने कैश सेल्स के लिए, यानी कि जो नगद सेल्स होती है उसके लिए कैश सेल्स जो कैश बुक होती है उस पर वो लोग रिकॉर्ड को रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जो सेल्स की जो अलग अलग किस्म की जो सेल हो रही है उनको रिकॉर्ड करने के लिए वो दो तरीके के खाते इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारे टैली ERP9 में भी हमारे डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट वाउचर्स दी गई हैं। तो उसे मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ। अकाउंट्स इन्फो में जाकर वाउचर टाइप्स, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं कुल हमारे यहाँ पे 22 प्रकार के वाउचर्स होते हैं। सो जनरली जो एक्टिवेट वाउचर्स होते हैं वो कुल 6 वाउचर्स होते हैं जिसको आज हम लोग सीखेंगे, और बाकी जो वाउचर्स है उन्हें एक्टिवेट किया जाता है और वो एज पर द सिचुएशन हमें उसे एक्टिवेट करनी होती है और एंट्री करनी होती है। तो आज हम लोग जो जनरली 6 वाउचर्स होते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। ट्रांजैक्शन के अंदर जाकर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाके हमें एंट्री करनी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्टिवेटेड हैं F4 पेमेंट, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स एंड परचेस। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 वाउचर्स यहाँ पे एक्टिवेट हैं। और उसके आगे जो यहाँ पे आपको हरे रंग की जो एक्टिवेटेड बटन्स जो दिखाई देते हैं, जो F4 से लेकर F9 तक है, तो उसे हम हमारे कीबोर्ड के फंक्शन की को प्रेस करके हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रा F5 यानी कि पेमेंट, F6 यानी कि रिसिप्ट, F7 यानी कि जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेस। तो ये वाउचर्स आज हम सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन आप देख लीजिए कि बालाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए में, राइट, और 50,000 रुपये जो है उन्होंने बैंक में जमा किया हुआ है, SBI बैंक में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने जमा करके रखा हुआ है नगद कैश। एंड उसके बाद में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने 10,000 रुपये कैश नगद पैसा उन्होंने खर्चा किया हुआ है। उसके बाद में उन्होंने अपनी बिजनेस गुड्स, जो भी उनका बिजनेस है वो किस टाइप की बिजनेस है वो यहाँ पे नहीं बताई गई है, तो ये जस्ट एग्जांपल है, तो एग्जांपल के तौर पे इसे लेते हैं। तो बिजनेस गुड्स जो है 25,000 की उन्होंने नगद कैश के रूप में खरीदा है और उस बिजनेस गुड्स को उन्होंने 28,000 रुपये में उन्होंने बेचा हुआ है। तो ये जो कुल 5 प्रकार के जो ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसका हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन के अंदर जाएंगे, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, रिकॉर्ड करने से पहले ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका जो भी अकाउंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, उन सभी अकाउंट का लिस्ट पहले से यहाँ पे मैंने लेजर में क्रिएट कर ली है। और लेजर क्रिएशन जो है किस तरीके से होती है वो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दी है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाके मैं आपको दिखा दूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये बनी हुई है, देख सकते हैं। बालाजी कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों प्रीडिफाइंड लेजर हैं जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। परचेस, सेल्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सारे
जो रिक्वायर अकाउंट्स है वो पहले से मैंने बना के रखा हुआ है, राइट। अभी हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शन में जाएंगे और इनका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस यहाँ पे बालाजी ने स्टार्ट किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, मतलब बिजनेस में कैश आ रही है, जो कैपिटल है, जो ऑनर है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल जो पूंजी है वो आ रही है इन्वेस्टर यानी कि ऑनर से आ रही है। तो इसका मतलब जो है मतलब जब भी बिजनेस आउटसोर्स से बिजनेस में कैश अमाउंट, भले ही वो चेक के माध्यम से हो या फिर कैश के माध्यम से हो, जब अमाउंट रिसीव करता है तो वो रिसीव्ड वाउचर में जाकर एंट्री करनी होती है, यानी कि F6। तो यहाँ पे भी वही हो रही है, मालिक से पैसा लिया जा रहा है बिजनेस। तो हम बालाजी इंटरप्राइज की एंट्री कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस के साइड से सोचना होता है। और अगर हम बिजनेस के साइड से सोचेंगे यानी कि बालाजी इंटरप्राइज के साइड से सोचेंगे, तो बालाजी यानी कि जो मालिक है उसके द्वारा बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम लोग जर्नल करते हैं तो पहले डेबिट अकाउंट लिखना होता है, फिर बाद में क्रेडिट अकाउंट। यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ पे जब हमें डेबिट मांगी जाती है तो डेबिट अकाउंट को यहाँ पे लेना है, और जब क्रेडिट अकाउंट मांगी जाएगी तो क्रेडिट अकाउंट लेना है। यानी कि जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपको गौर करना है यहाँ पे कि यहाँ पे जब पर्टिकुलर्स यहाँ पे आप विवरण देंगे डेबिट या क्रेडिट अकाउंट यहाँ पे मेंशन करने वाले होंगे, तो यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है वो आपको पहले गौर करना होगा। तो क्रेडिट अकाउंट यहाँ पे जर्नल होगी कैश टू बालाजी। तो बालाजी क्रेडिट है, तो बालाजी अकाउंट को लेते हैं, और बिजनेस में 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो 1 लाख रुपए आप देख सकते हैं, बालाजी के नीचे करंट बैलेंस में 1 लाख रुपए क्रेडिट दिखा रहा है, यानी कि वो 1 लाख रुपए क्रेडिट है। अब डेबिट में यहाँ पे डेबिट लेजर को लेते हैं। डेबिट लेजर यहाँ पे होगी कैश। तो कैश यहाँ पे देख सकते हैं करंट बैलेंस में 1 लाख डेबिट दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे नरेशन में भी लिख सकते हैं इन्वेस्टेड कैश 1 लाख रुपीस। इस तरीके से जो भी आपको नरेशन देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो ये पहली एंट्री हो गई रिसिप्ट की। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है डिपॉजिट 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया गया है SBI बैंक में। यानी कि जब भी हमारे बिजनेस का जो कैश है आफ्टर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का जो कैश है वो कैश या तो जो अमाउंट है वो अमाउंट जब बैंक में जाती है या फिर बैंक से वापस अपने बिजनेस में आती है, यानी कि आप किसी को पे नहीं कर रहे हो, ये बिजनेस का ही अमाउंट है जो एक जगह से दूसरी जगह अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, अपना रूप चेंज कर रहा है, कभी कैश में है या फिर कभी बैंक में पड़ी हुई है। तो बिजनेस में जो अमाउंट है या तो किसी भी व्यक्ति का जो अमाउंट है वो 2 तरीके ही अपने पास में होती है, या तो वो बैंक में रखा हुआ होता है अपने अकाउंट पे, या फिर अपने नगद कैश के रूप में वो घर पर रखते हैं। तो यहाँ पे भी बिजनेस में भी जो अमाउंट है वो अमाउंट 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होने के बाद में 50,000 अपने पास रख कर, नगद कैश रख के वो 50,000 रुपीज़ को अपने बैंक में रख रहे हैं, यानी कि किसी को पेमेंट नहीं कर रहे, जस्ट एक फॉर्म चेंज हो रहा है अमाउंट का। तो ये इस तरीके की जो भी एंट्रीज होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर्स में करनी होती है, यानी कि F4। जब F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर खुल गई, देखिए। तो अभी हम डेट कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जस्ट एंट्री में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका जो जर्नल है वो कुछ इस तरीके से होगा, कैश टू SBI टू कैश। तो यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट पहले मांगा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे कैश लेना होगा, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रही है, और जा रही है 50,000 रुपीज़ जा रही है। और डेबिट अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेना है, क्योंकि ये डेबिट अकाउंट है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो उस पर पैसा आ रहा है, क्योंकि वो रिसीवर है। तो यहाँ पे कैश का डिटेल्स भी आप भर सकते हो, डिनोमिनेशन आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन अभी मैं इसे पार कर रहा हूँ। $50K डिपॉजिट हो गई। ओके, दूसरा भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर में, जो बिजनेस का जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट
उनमें से 10,000 रुपये के जो कैश है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की जा रही है, यानी कि पैसा दिया जा रहा है, पेमेंट वाउचर हो रही है। तो हमें यहाँ पे F5 प्रेस करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं F5 हम जब जाएंगे तो पेमेंट वाउचर खुल गई। अब पेमेंट वाउचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट अकाउंट पहले मांगी जा रही है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू कैश यहाँ पे होगा। तो एडवर्टाइजमेंट हमारे डेबिट है, तो यहाँ पे डेबिट अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट मैंने ले लिया। अब यहाँ पे 10,000 रुपये मुझे लिखनी है। क्रेडिट अकाउंट मेरा होगा, बिजनेस से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, फेट एडवर्टाइजमेंट। ओके, जो नरेशन लिखी जाती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बाद में जब आप अपने वाउचर्स को दोबारा देखेंगे तो आप उसको रिकलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ही बॉट बिजनेस गुड्स ऑफ 25,000, 25,000 की बिजनेस गुड्स खरीदी जा रही है। तो ये हमारा होगा बिजनेस गुड्स है। जब भी बिजनेस गुड्स खरीदी जाती है या फिर जो सर्विस हम लोग खरीदते हैं सेल परपोज के लिए, तो वैसी एंट्री हमें करनी होती है परचेस में, भले ही वो कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो, हमें परचेस वाउचर में ही हमें जाना है। तो परचेस वाउचर के लिए हमें F9 करनी है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये नेम ऑफ आइटम मोड, यानी कि ये अभी इन्वेंट्री मोड में है, यानी कि आइटम मोड में है, लेकिन हम यहाँ पे बताया नहीं गया है कि क्या आइटम बेचा गया है। तो इसे हम कंट्रोल भी प्रेस करके इसे वाउचर मोड में हम लोग लाते हैं, पर्टिकुलर मोड में। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे देते हैं। इनवॉइस नंबर मान लीजिए 1, 2, 3 मैंने दिया, ये बिल की नंबर है। और 1 अप्रैल के दिन यहाँ पे डेट भी आ गया ऊपर, देखिए 1 अप्रैल के दिन हम यहाँ इसे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट पहले मांगी जाती है। तो क्रेडिट हो रहा है, कैश में खरीद रहे तो कैश मेरे से गया, और किन से खरीदा गया है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं इसे पार कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ अमाउंट 25,000 की जो आइटम खरीदी जा रही है। एंड डेबिट हो रहा है परचेस, मैंने खरीदा गया जो भी बिजनेस गुड्स है वो परचेस की जा रही है। और इसे हमें इंटर करके हमें नीचे आना है, और नरेशन में यहाँ पे लिख देंगे परचेस्ड बिजनेस गुड्स 25K। ओके, उसके बाद में अब यहाँ पे बिक्री की जा रही है, यानी कि बेचा जा रहा है। तो 28,000 में बिजनेस गुड्स बेची जा रही है नगद कैश में। तो F8 यानी कि सेल, F8 सेल। तो सेल वाउचर में यहाँ पे हमें करनी होगी, यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही करना है, Ctrl+V। तो यहाँ पे भी बिल नंबर डालना है, बिल नंबर मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ कोई एक। अब यहाँ पे पहले डेबिट डालना है। डेबिट क्या हो रहा है, जब हम बेच रहे हैं बिजनेस गुड्स तो हमारे में कैश आ रही है और हमसे सेल जा रही है। तो सेल जो है वो क्रेडिट अकाउंट होगा, और बिजनेस हमारा कैश हमारा आ रहा है, तो कैश अकाउंट जो है हमारा डेबिट होगा, यानी कि कैश टू सेल्स होगा। तो कैश हमारे पास में आ रही है, किनसे खरीद, किसको आप बेच रहे हैं वो यहाँ नहीं कहा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसे हम स्किप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अमाउंट देंगे 28,000 रुपये। तो 28,000 रुपये, यस, सेल्स, क्रेडिट अकाउंट होगा हमारा सेल्स। तो सेल्स यहाँ पे मैंने डाल दिया 28,000 रुपये, अमाउंट लिख दिया बिजनेस गुड्स। ओके, सो इस तरीके से हम लोग एंट्री हम करते हैं। जर्नल एंट्री की मैंने यहाँ पे बात नहीं की, क्योंकि जर्नल एंट्री थोड़ा समझने में इसको मैं अलग चैप्टर में आप लोगों को समझाऊंगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में मैं आपको बता दूं। जर्नल एंट्री का मतलब होता है जब हमारे बिजनेस में 2 अकाउंट के बीच में एडजस्टमेंट करना होता है, यानी कि अमाउंट में अगर कुछ मिलाना हो, एडजस्ट करना हो तो हमें जर्नल वाउचर करनी है। या फिर बिजनेस में जब बिना कैश के, बिजनेस का कैश बिना इस्तेमाल किए, बिजनेस का अमाउंट बिना इस्तेमाल किए जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो जाती है,
यानी कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन के सिचुएशन में जर्नल वाउचर होती है। जैसे कि जब आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा यूज़ के लिए, कोई आइटम खरीदा, जैसे मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा यूज़ के लिए, बिजनेस में यूज़ के लिए आपने खरीदा, लेकिन आपने बिजनेस का अमाउंट पे नहीं किया, यानी कि आपने पे नहीं किया सामने वाले को, आपने उनसे क्रेडिट में लाया मान लीजिए, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं था, ये आपका उपयोग के लिए था, यानी कि यूज़ के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जर्नल वाउचर करनी होगी, क्योंकि बिजनेस का अमाउंट इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मतलब खर्चा ही नहीं हुआ, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन हो गया, यानी कि आपके पास में वो लैपटॉप आ गई, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने 6 वाउचर के बारे में जाना, जिसमें जिनके एग्जाम्पल के रूप में हमने जर्नल को छोड़कर बाकी जो जितने भी 5 वाउचर्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली हमारे YouTube चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके का जो एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको टैली के विषय में, टैली के संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कर पाएँ। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपकी टैली की पढ़ाई को लेकर या टैली ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसा हम आपको शेयर करते रहें। धन्यवाद।